क्या एटीट्यूड है, आप इस बिजनेस के लिए क्या सोचते हैं। देखिए मैं बोलता तो मजाक में ही हूं, लेकिन वो बात बड़ी सीरियस होती है कि हम हर बार ये सोचते हैं कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है। ये एटीट्यूड है आपका, और यही एटीट्यूड हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए या स्थिति परिस्थिति को लेकर के अपने एटीट्यूड को फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। और इसीलिए लोग आपको कई बार देख करके बोलते हैं ये 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 लड़की या ये लड़का, ये बंदा बहुत एटीट्यूड में है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। जबकि वो कुछ बोला नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये एटीट्यूड आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और ये दर्शाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव एटीट्यूड है, और इसीलिए हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे, क्योंकि मैं नॉलेज को भी पढ़ रहा था, मैं स्किल को भी पढ़ रहा था, मुझे लगा कि बंदे के अंदर नॉलेज भी है, बंदे के अंदर स्किल भी है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं है। इस स्लाइड ने मुझे इंकरेज किया कि ये मैं आपको बताऊं कि देखिए आप क्यों नॉलेज और स्किल होने के बाद भी एटीट्यूड बहुत बड़ा फैक्टर है, एटीट्यूड बहुत बड़ा मैटर रखता है। और इसमें देखिए आप, नो टू अदर्स, अननोन टू अदर्स, नॉलेज और स्किल ये आपको शायद मालूम होगा या लोग आपके बारे में जानते होंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। और लोग 90% से ज्यादा लोगों के बीच में जो कड़वाहट है, जो लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, सारी सुविधाएं मिलने के बाद हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एटीट्यूड, हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा में कहीं ना कहीं विकार है, उसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड है। कई बार एटीट्यूड से हमारे प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि बंदे का एटीट्यूड कैसा है। और इसी एटीट्यूड को लेकर के मैंने देखा बहुत सारे लोग असफल हैं। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि अब जिंदगी में बचा क्या है, वो जिंदगी जीना नहीं चाहते, उनके अंदर फीलिंग्स खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि लगातार लगातार मेरे एटीट्यूड को मैंने पॉजिटिव की तरफ, या मैंने एटीट्यूड में क्या मुझे चेंज करना है ना मुझे समझ में आया और ना मुझे किसी ने समझाया। और धीरे 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 लोग मुझसे दूर होते चले गए। दोस्तों, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये लोगों का व्यापार है, आदमी को आदमी से जोड़ने का व्यापार है, और यहाँ पे आपका एटीट्यूड बहुत काम करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिंदगी में वो सभी आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ मैंने बताया आपको, नॉलेज है, स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पॉजिटिव हूं, वो आपके प्रेजेंटेशन, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके बातचीत करने के तरीके में दिखना चाहिए। और ये जब दिखेगा तो लोग आपके करीब आएंगे, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लगातार मैं रोज लोगों को ऑब्जर्व करता हूं कि उनका एटीट्यूड कितना नेगेटिव है। वो आगे खुद भी नहीं बढ़ना चाहते और लोगों को भी नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बूट कैंप की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि जो बेसिक ट्रेनिंग लोगों को दी जाए, वाई वी आर हियर, हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं, और उसमें बायोटोरियम में हमें काम कैसे करना है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आज भी 4 साल पूरे होने के बाद भी लोग बायोटोरियम को, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक संदेहास्पद नजरों से देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके देखते हैं। जबकि काफी सारे लोग अचीव कर चुके हैं, काफी सारे लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। ये पावर है, लेकिन आज भी हमें हमें डाउट होता है। तो वो डाउट सिस्टम के ऊपर नहीं है, वो जो आपका डाउट है, वो डाउट आपका अपने ऊपर है, और यहीं पे हम मात खाते हैं। इस स्लाइड को आप अपने पास संभाल के रखिएगा और देखिएगा कि क्या लिखा है। नॉलेज और स्किल कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव, वो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। आपका एटीट्यूड ग्रोथ वाला होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सबको लेके चलने वाला चाहिए।
हो सकता है कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन बी पॉजिटिव। अगर आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, तो फिर एक दिन हर वो व्यक्ति जो आपसे दूर गया था, वो आपके करीब आएगा। इस बिजनेस में ये एटीट्यूड जो है, ये बहुत मायने रखता है। आपका जो प्रेजेंटेशन है, बताने का जो तरीका है, वो कितना पावरफुल है, कितना कॉन्फिडेंट है आप इस इंडस्ट्री के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, ये आपके एटीट्यूड में झलकता है। और जब उसमें ये बात झलकती है, दिखती है, तब लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ एसोसिएट होते हैं। मैं इस स्लाइड को जब मैंने देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इस स्लाइड ने बहुत बड़ी बात मुझे बहुत कम शब्दों में समझा दी। और यही आज हमारा चैप्टर है। अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। वाई एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है रवैया, मेरा जो बातचीत करने का जो तरीका है। तो योर एटीट्यूड हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विथ अदर्स। आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी विचारधारा, ये डिसाइड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड कोलैबोरेट, उनके साथ आप कैसे जुड़ते हैं। हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द कल्चर ऑफ योर वर्क इन्वायरमेंट एंड हाउ यू परफॉर्म योर डेली टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग आपको देख कर के ये कहना चाहिए कि आपसे मिलकर के सर पॉजिटिव वाइब्स आती है। लोग ये कहना चाहिए कि सर आपके साथ मिलकर के बड़ा एक्साइटमेंट आता है। वो आपने अभी कुछ बोला नहीं है, अभी आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका इंपैक्ट है ये, कि वो बंदा आपके साथ, जो भी व्यक्ति है। देखिए, इस इंडस्ट्री में लोग लोगों को सिखाते हैं, लोग लोगों को जोड़ते हैं। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, एकमात्र, ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस मैंने देखा, और मैं हर बार ये बोलता हूं, यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो काम करने के घंटे यानी वर्किंग आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आप वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी पावर है इस इंडस्ट्री की। मैंने बहुत सरल शब्दों में, मैं हमेशा सरल शब्दों में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको बात जल्दी समझ में आनी चाहिए। और बात जल्दी समझ में आएगी तो आप उसको आगे ट्रांसलेट कर पाएंगे, आगे किसी को दे पाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। आज मेरा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मुझे कहीं लोगों को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके परिवार में, आपके जो एरिया है, वहां जहां मोहल्ले में आप रहते हैं, आपकी कॉलोनी में, सब लोग आपको मिस करेंगे। लोग बोलेंगे बहुत दिनों से भाभी दिखाई नहीं दी, बहुत दिनों से भैया दिखाई नहीं दिए। अरे सर, क्या बहुत दिनों बाद दिखाई दिए? ये आपका जो एटीट्यूड है, इसकी वाइब्स है, इसके इफेक्ट है। सो एटीट्यूड हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउ यू कम्युनिकेट। आप जो बोलते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को आप कैसे जोड़ते हैं, ये आपके एटीट्यूड पे, आपका रवैया जो है, उसको जो कहा जाता है विचारधारा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली योर एटीट्यूड शेप योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस। बहुत बड़ी लाइन है, इसको पढ़िए, इसको ध्यान से देखिएगा। अल्टीमेट अल्टीमेटली योर एटीट्यूड शेप योर सक्सेस। आपकी सफलता, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपकी विचारधारा, आपका रवैया, आपके काम करने का तरीका ही आपकी सफलता को डिसाइड करता है। मैं पैनलिस्ट टीम के साथ, और खास करके प्रतीक, हर वक्त आपको नए स्टोरी के साथ, आपके साथ बात करता है। वो क्या कहना चाहता है, उसके पीछे के इंटेंशन को आप समझेंगे, तो आपको लगेगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड में बात कर रहा है, वो हमें कुछ न कुछ इशारों में समझाना चाह रहा है। विवेक बात करता है, उनके शब्दों को आप पकड़िए, कितने नए नए शब्दों के साथ, मैं ऐसा क्यों हूं, आप समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड आपकी सक्सेस और आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, उसको डिसाइड करता है। और 90%, अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, 90% लोग अपनी लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव एटीट्यूड में है, न्यूट्रल एटीट्यूड में है, सिकेन है। बहुत सारे प्रकार है एटीट्यूड के। नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी चली गई। होगा, ये इतना बड़ा देश है,
125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सब अपनी अपनी तरीके से सोचते हैं। हर आदमी को आगे बढ़ने का राइट्स है, हर आदमी को अपने आगे बढ़ने के तरीके हैं। आप अपना सोचिए, आप उसमें से कितना लेते हैं और कितना आपकी टीम को, आपके लोगों को आप देते हैं, तो वहां पे आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। और फिर कह रहा हूं, शायद आप जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रहा था कि काफी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। प्लीज, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते करते मुझे सुन रहे हैं, वो गाड़ी को रोक लें। ये दो काम एक साथ न करें, क्योंकि गाड़ी जब चले तो आपका ब्रेन भी वहीं होना चाहिए। और मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला लोगों से कि सर आपके बूट कैंप की वजह से बी पॉजिटिव, और यही हमारा एटीट्यूड है। फिर कह रहा हूं, आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस, आपकी सफलता को डिसाइड करता है। बी पॉजिटिव, लोगों को अपने साथ रखिए, लोगों को अपने साथ लेके चलिए। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूं, एटीट्यूड इन बिजनेस। अल्टीमेटली तो हम लोग यहाँ पे सब बिजनेस करने के लिए ही आए हैं। और क्यों जो मेरा दृष्टिकोण है वो मेरे बिजनेस में कैसे मुझे वाइट करेगा। व्हेन आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। सरल शब्दों में समझिए, अगर मेरा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो आई कैन बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग। मैं हर जगह पे सफल हो सकता हूं, बिल्कुल मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई डिजायर टू डू पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव। मैं नेगेटिव होने से अच्छा है मैं पॉजिटिव रहूं, और पॉजिटिव होने से मैं बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ हासिल कर सकता हूं, या मैं बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकता हूं, बहुत सारा अचीवमेंट। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने से हम नकारात्मक को सकारात्मक में भी बदल सकते हैं। ये बिजनेस देखिए, आप यहाँ पे कोई छोटा काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम सब यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हैं। और मैंने अभी अहमदाबाद में एक बात बोली थी, मैं थैंक गॉड, मेरे थैंक्स पेरेंट्स और थैंक्स टू माय ऑल लीडर्स, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में जन्म दिया, मुझे इस इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी दी। दोस्तों, लोग लोगों को सब कुछ देते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। और ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ये पावर है डॉल्फिन, आपकी जो क्या बोलते हैं, डॉल्फिन जो फिश होती है, वो सबको लेके चलती है। और उसका एक रुतबा है, एक अपना, जब वो समुद्र के अंदर होती है तो लोग उसको देख करके उसका नाम देते हैं। तो लोग आपके साथ आने चाहिए, मुझे इस लीडर के साथ जुड़ना है, इस लीडर के जैसा बनना है। वो सिर्फ डिसाइड करता है उसका एटीट्यूड। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ऑन एक्शन। अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद लें, अपने कार्य को खुद करें, और एक अपनी अलग पहचान बनाएं। भीड़ में लोग आपको अलग दिखने चाहिए। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, अलग अलग वैरायटी की हैं, लेकिन कुछ मछली को हम नाम से जानते हैं, वो अपना वजूद रखती है। और यही काम हमें करना है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग आपके साथ आके जुड़े, क्योंकि इस बिजनेस में एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव रखना जरूरी है। आपने देखा होगा, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अचानक से वो आपको बता रहे आप बहुत दिनों बाद आए सर, इतना लेट मत होइए, कभी कभी आ जाइए सर। पॉजिटिव एटीट्यूड है। सर आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड। और कई बार, आज आपको शायद मेरी बात को याद रखने के लिए बड़ा आसान होगा कि हम किसी भी कपड़े की शॉप पे जाते हैं और वहां पे बहुत सारी साड़ियां या बहुत सारे कपड़े खुलवा लेते हैं, साइज कलर ये सब देख लेते हैं, और फिर हम बोलते भैया अभी पसंद नहीं आया। वो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, उसके रेट ज्यादा हो सकते हैं, या वाकई हम जो चाहते थे वो नहीं था। उसके बावजूद भी, इतना स्ट्रेस देने के बावजूद भी, वो दुकानदार हमें गाली नहीं देता है, या वो दुकानदार हमारे ऊपर नाराज नहीं होता है, क्योंकि वो ये समझता है कस्टमर है, कस्टमर ऐसा ही करेगा। और उसने अपने एटीट्यूड को, इट इज कॉल्ड सेल्समैनशिप। और आप देखिएगा, सेल्समैन को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वो जो उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। दूसरा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। मैंने अपनी तरफ से पूरा पूरा मेहनत की, उसके जानकारी दी, और अब अगर ये नेगेटिव अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद ये दोबारा नहीं आएगा। पॉजिटिव अगर रहूंगा
वो बोलता कोई बात नहीं सर, अगली बार आप आइएगा। या सर नया, वो कुछ आपको, उसको कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी एक शब्द मैंने, क्योंकि मैं लोगों से सीखता हूं, सर आप एक काम करिएगा, एक हफ्ते बाद फिर से आइएगा, नया लॉट आने वाला है। आने वाला है या नहीं आने वाला है, गॉड नोस, या वो जानता है, लेकिन उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से दिया। भाभी जी आप फिर से आइएगा, कुछ एक आध हफ्ते के अंदर नई साड़ी आने वाली है, नया लॉट आने वाला है। आपको कैसा लगेगा? यार आपने बोला था, चलो एक बार फिर से समझ के आते। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर माई फेल्यूर, लर्न फ्रॉम देम एंड देन ट्राई अगेन। अपनी असफलता को दूसरे के ऊपर मत थोपो। ये मत बोलिए कि ये जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मत करिए आप। उन असफलताओं से, जो फेल्यूर है, उससे आप सीखिए। कल मैं जकमा को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन दी, बताई कि लोग एमबीए करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाके वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे सिखाया जाता है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। बोले मैं सिखाता हूं, काम करते रहिए, एवरीडे डू समथिंग, और अपने फेल्यूर से सीखिए, क्योंकि उससे बड़ा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप लाइफ में या कहीं पे भी अगर आप फेल हो रहे हैं या आप फेल्यूर हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर मत डालिए। एक्सेप्ट करिए कि वो मेरी वजह से हुआ है, और इस फेल्यूर से मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं सिर्फ एटीट्यूड को अगर मैं पॉजिटिव कर लूं, तो दुनिया मुझे वैसी दिखने लगेगी जैसा मैं देखना चाहता हूं। और अगर मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हर व्यक्ति में मुझे कमी नजर आएगी, और वो कमी को मैं दूर नहीं कर सकता। और धीरे धीरे धीरे, देखिए मैंने देखा कई बार, और मैंने अपने आप के ऊपर भी देखा, कि किसी भी काम की शुरुआत हमने कर दी। मैं आपको बूट कैंप का एग्जांपल दूंगा। जब अजय भाई और विवेक ने मिलकर के बूट कैंप की शुरुआत की, तब कोई नहीं था, 100 आदमी भी नहीं थे, लेकिन उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने आज 1000 1200 आदमी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। एक पॉजिटिव जो मैसेज उन्होंने दिया कि हम आपको काम कैसे करना है बायोटोरियम में, ये सिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि बायोटोरियम में कैसे सफलता हासिल की जा सकती है ना, वो ये पैनलिस्ट ही सिखा सकता है आपको। बाहर से आकर के आदमी को नहीं सिखाते, उसको नहीं मालूम है बायोटोरियम में क्या ताकत है, उसकी क्या यूएसपी है। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी भी हमको लोगों ने बोला सर नहीं आएंगे सर, हमने बोला नहीं, जो आएंगे सो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव हैं तो 1000 आदमी आएगा। और आज वो साबित हुआ है। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी टीम के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म करेगी, वो भी पॉजिटिव होंगे, और हर परिस्थिति में वो अपने आप को खड़ा रखेंगे। ये है हमारा एटीट्यूड। तो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे रवैये को, विचारधारा को जितना हम पॉजिटिव रखेंगे, आपके आसपास हमारी फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड में जाते हैं। आप भी अगर उनके साथ नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाएंगे, तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए आप पॉजिटिव में रहेंगे, तो एक दिन वो भी आपके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द बेस्ट बिजनेस एटीट्यूड, एक बहुत अच्छी स्लाइड मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। मैंने अभी जितनी भी एलडीपी हुई, कानपुर में भी मेरी एलडीपी हुई, और वहां पे काफी लीडर्स आए थे। मैंने बताया कि 3 स्टेज है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। पहली है बिगनर, दूसरी है लीडर, और तीसरी है एंटरप्रेनर। यानी आप पहले नए हैं इस बिजनेस में, फिर आप नए थे, फिर लीडर बन गए, और उसके बाद आप उद्योगपति, एंटरप्रेनर, आप सेल्फ जो बिजनेस है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो जब मैंने इस डिफरेंस को मैं पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड जो है वो आ ही नहीं रहा हमारे अंदर, और वो कुछ स्टेप के बाद हमें रोक देता है कि भाई तू इस काम को नहीं कर पाएगा। और ये एटीट्यूड आपका दिखाता है। देखिए, चांस टू सक्सेस, मैंने ऐसा इस स्लाइड में क्यों लिखा हुआ है चांस टू सक्सेस, कि यदि आप चेंज कर पाए तो आप सफल होंगे। अगर आप नहीं कर पाए, तो सफलता का जो प्रतिशत है वो कम हो सकता है।
मैं कभी ये नहीं कहता किसी को कि आप सफल नहीं है, आप सफल हैं, लेकिन उस परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। और थोड़ा सा क्या चेंज करना है? मेरे अंदर स्किल डेवलप करनी है, मेरे अंदर नॉलेज डेवलप करना है, मेरे अंदर कैरेक्टर को डेवलप करना है। जैसा मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वैसा दिखता हूं? उससे भी बेस्ट है, उससे भी बहुत बड़ा है, वो है आपका नजरिया, वो है आपका एटीट्यूड। और इस एटीट्यूड को हम समझते हैं। देखिए, आप नीचे लिखा हुआ आई कांट। पहले तो हम यही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, हमारे अंदर ये बात आ जाती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर बात आती है कि काश मैं कर पाता। काश, क्यों काश? आपने ट्राई नहीं किया तो क्या होता? फिर थोड़े एटीट्यूड को मैंने फिर पॉजिटिव किया, तो मुझे लगा मेरा कि मैं कर सकता हूं, मेरा मानना है कि ऐसा मैं कर सकता हूं। और जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे पता चला मैंने कर लिया, या मैं वहां तक पहुंच गया। और यही आपकी सफलता का रास्ता है। इसको देखिए, आपने जो बनाया है, इसमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं, 80-85% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आधे रास्ते में से वापस आ जाते हैं। आधे रास्ते में से मतलब थोड़ा सा उन्होंने अपने आप में बदलाव किया, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा मान लिया, अंगूर तो खट्टे हैं, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत जब आप करते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने पहली बार जब आटा गूंथा था, तो वो उसमें पानी ज्यादा हो गया था। हमको लगा आटा ज्यादा है तो पानी और डाला, तो सपोज करो पानी ज्यादा हो गया। पहली बार जब रोटी बनाई थी, तो भारत का नक्शा कुछ अलग ही बना था। लेकिन अब मैं उस रोटी की तरफ देखता भी नहीं हूं, और मैं अच्छे से उसको गोल बना लेता हूं। पहली बार मैंने जब दाल चावल बनाए, तो पानी कम डला तो जल गए। लेकिन अब मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन तो भी इट इज कॉल्ड ए परफेक्शन। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव था, आपने कुछ करने की कोशिश की, तो और मेरे साथ तो लोग जुड़ते ही। तब मुझे समझ में आता एटीट्यूड कितनी बड़ी बात है। एक सज्जन अभी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, शायद मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। विकलांग थे, एक ही जगह पे बैठे हुए थे, लेकिन वो अपने शहर से चल के मुंबई आए थे, कंपनी को देखने के लिए, कंपनी के विजन मिशन को समझने के लिए। जब मैंने उनको देखा, आप कहाँ से आए, बातचीत की, बहुत अच्छा लगा मुझे। एटीट्यूड पॉजिटिव है। सर, मेरे पैर खराब है, मेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना, ये तो ठीक है ना। मैं इससे, ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया, इसकी शिकायत करने से बेहतर है ईश्वर ने आपको जो दिया है, क्या आप उसका 100% इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हो सकता है मेरा दिमाग हो सकता है मेरी आंखें हैं, हो सकता है मेरे हाथ हो। हम केवल शिकायत करते रहते हैं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे, मेरे में अकल कम है। नहीं भाई, आपके अंदर सारी चीजें हैं, सारी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। सिर्फ नजरिया बदलिए, और जब नजरिया आप बदलेंगे, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। आप इस स्लाइड को देखिएगा, पहली बार में आपको ऐसा ही लगेगा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जैसे ही ठान लेंगे कि मुझे इस काम को करना है, ऑटोमेटिक वो रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैं तब आया था जब मैं ऑलरेडी पैसे कमा रहा था, लेकिन मेरा एटीट्यूड था, आज जो पैसा मुझे मिलता है, उससे मेरा आज घर चल जाएगा, क्या इसी पैसे में कल मेरा घर चल पाएगा? अपने आप से पूछता था। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने मुझे यहां तक, इस मुकाम पे मैं पहुंच गया हूं, एक सफलता हासिल की है। कितनी बड़ी पावर है इस इंडस्ट्री की, ये सिर्फ मेरा एटीट्यूड। अगर मेरा एटीट्यूड ये होता कि मुझे तो सरकारी नौकरी मिल गई, मुझे क्या करना। लेकिन आज सिर्फ मैंने ही सफलता नहीं पाई है, या मैं ही सफल नहीं हुआ हूं, मेरी वजह से या मेरे साथ जितने लोग जुड़े, जितने लोग एसोसिएट हुए, सब सफल हुए। आज आप देख रहे हैं कि पैनलिस्ट, आज बूट कैंप मैं अकेला नहीं, पूरी पैनलिस्ट टीम चलाती है। हर बार हम नए लोगों को आपके साथ रूबरू कराते हैं, क्योंकि उनके अनुभव से आप सीखिए, और वो कैसे, हाउ टू डेवलप, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये उनका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जो दो शख्स इस बार गेस्ट पैनलिस्ट आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे कि विपरीत परिस्थिति में, जब सामने अंधकार हो, कुछ नजर नहीं आ रहा हो,
ऐसी स्थिति में भी यदि आप खड़े रहते हैं, एकदम डट के खड़े रहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो रास्ते ऑटोमेटिक आपको दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 इंग्रेडिएंट्स आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, और यहीं पे हम थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे एटीट्यूड को, क्योंकि वो एटीट्यूड हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। रिलीज योर ओल्ड एटीट्यूड अबाउट मनी। पैसे के बारे में या पैसे कमाने के जो पुराने तरीके हैं, उससे पहले आप बाहर आइए। वक्त बदल गया है। फिर कहूंगा, पैसे लगा के पैसे कमाने वालों का समय गया। अब तो वो व्यक्ति पैसे कमाएगा जिसके पास आइडिया है, कंसेप्ट है। और आज आप देखिए, पिछले 12-15 सालों में उसी व्यक्ति ने ग्रोथ की है जिसके पास एक आइडिया था। एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है। हम अपने एटीट्यूड को बदलें। हम ट्रेडिशनल की तरफ न जाएं। हम डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस इंडस्ट्री से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने आपको अभी एक फार्मूला दिया है, आदमी को आदमी से जोड़ना पड़ेगा। इसको आप जरा गौर से बैठ करके घर में देखिएगा कि मैंने 100 आदमी को जोड़ा था, और अगर वो ईमानदारी से 1 घंटा भी काम करते हैं तो 100 घंटे रोज काम होता है आपके लिए। इस इंडस्ट्री में अवरली पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तभी हम मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर पाएंगे। हमें अभी तक 30 दिन में 1 बार पैसे लेने की आदत थी, अब हमें 30 दिन में 60 बार पैसे लेने की आदत हो चुकी है। और जब भी कोई मॉडिफिकेशन होता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, नहीं नहीं वी डोंट वांट टू चेंज, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो। ये जो रिएक्शन है, इसको बंद करिए देना, और सोचिए ऐसा क्यों होने जा रहा है। पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में आपने रहना खाना पीना हर चीज में बदलाव किया। आप बिजनेस करने के तरीके में बदलाव करिए। तो रिलीज योर ओल्ड एटीट्यूड अबाउट मनी। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। वो है आपके सामने एक तरीका, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो प्रैक्टिस एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए, किसी को के भी साथ जब हम एसोसिएट होते हैं, हमें कोई सफलता मिलती है, वो किसी न किसी की वजह से मिलती है। तो आपके अंदर उसको थैंक्स बोलने का एक भाव, ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, वो आना चाहिए। आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, आप ये डिसाइड, जैसे कि मैं मेरी अपलाइन को धन्यवाद देता हूं कि थैंक गॉड आप भी बहुत तरक्की करो, क्योंकि आपने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया। ये जो कृतज्ञता है, ये भी आपको आगे बढ़ने में और आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव करने में। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइवर ने,